हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के किए थे। आज की वीडियो में 30 करेंगे, यानी कि कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मेरा चैनल नेम है @VKS टीचिंग एंड मेरा नेम है अनु सिंह। तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं या ऑटोगैमी बोलते हैं। तो द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड या इज नोन एज क्या? ऑटोनॉमी। सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंडीशन होती है या सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसे क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र। ऑटोक्रेसी क्या होता है? एक तंत्र। और ऑटोगैमी क्या होता है? स्वयुग्मन। ऑटोगैमी क्या होता है? स्वयुग्मन। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ना। स्वयुग्मन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, ऑटोगैमी स्वनिगमन और ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन मतलब होता है स्वचलन, मतलब जो खुद से चल रही हो, स्वचलन। सो आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अकॉम्प्लिस मीन्स। अकॉम्प्लिस क्या होता है? जो कि मर्डर में सहयोगी होता है। मर्डर में, किसी के मर्डर में सहयोगी का काम होता है या पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं। क्या होता है? अकॉम्प्लिस मीन्स होता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर देखते हैं। एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल्ड वर्कर या एनिमी। एनिमी मीन्स शत्रु हो गया, स्किल्ड वर्कर मीन्स हो गया निपुण कार्यकर्ता, एंड लीडर मीन्स नेता। तो यहाँ पे अकॉम्प्लिस मीन्स होता है क्या? पार्टनर इन क्राइम, यानी कि एसोसिएट इन क्राइम। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मीनिंग क्या होता है? यूथेनेसिया मीन्स क्या होता है? मर्सी किलिंग होता है, मर्डर होता है, एसेसिनेशन होता है या एट्रोसिटी होता है। एसेसिनेशन क्या होता है? गुप्त घात या कपट। एसेसिनेशन मीन्स क्या होता है? गुप्त घात या कपट। विश्वासघात करना, कपट करना, अंधेरे में पीछे से वार करना, दैट इज नोन एज एसेसिनेशन। मर्डर मतलब क्या होता है? हत्या या किलिंग ऑफ समवन। एट्रोसिटी क्या होता है? अत्याचार। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार या नृशंसता। अब बचता क्या है? द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया इज क्या? मर्सी किलिंग। यूथेनेसिया मीन्स क्या हो गया? मर्सी किलिंग होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ नैप आफ्टर अ लंच, या इसी को क्या बोलते हैं? कैट नैप बोलते हैं। कैट नैप मीन्स छोटी सी झपकी लेना, छोटी सी नींद लेना या झपकी लेना। झपकी लेना इसे किस नाम से जाना जाता है? अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड अ कैट नैप, या छोटी सी नींद लेना या झपकी लेना। इसे और क्या कहते हैं? क्या आइडियलाइज बोलते हैं, बैरियो बोलते हैं, सिएस्टा बोलते हैं या स्लीप वॉकिंग बोलते हैं? स्लीप वॉकिंग तो नहीं बोलते, उसके लिए अनदर वर्ड है, उसे बोलते हैं सिएस्टा। सो अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड सिएस्टा या अ कैट नैप
इज नोन एज सिएस्टा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेन एनिमल्स इज, मतलब एक फ्राइटेन एनिमल्स का ग्रुप जो है अचानक से दौड़ पड़े उसे क्या कहते हैं? स्टैम्पेड बोलते हैं, अलूफ बोलते हैं, फिएस्टा बोलते हैं, आइडियलाइज बोलते हैं। तो अ सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज नोन एज क्या? स्टैम्पीड। उसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैम्पीड के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है एज आई हर्ट माई आई हैड टू गो टू, एज आई हैड हर्ट माई आई। जैसा कि मतलब मेरे आँख में यदि चोट लग चुकी हो तो कहाँ जाएंगे, किसे दिखाने के लिए जाएंगे? इट मीन्स कि आँख का ट्रीटमेंट कहाँ कराते हैं, किससे कराते हैं? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? मनोचिकित्सक होता है, मनोचिकित्सक। तो आँख के इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास तो नहीं जाएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट, ऑक्यूलिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट भी क्या होता है? वो भी दूसरा होता है, वो भी बिल्डिंग को जो डिज़ाइन करता है, दैट इज़ नोन एज आर्किटेक्ट। अब बचता है कार्डियोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर हो जाएगा एन ऑक्यूलिस्ट। इफ़ यू हैड हर्ट इन हिज आईज, तो क्या करेंगे? यदि आपकी आंखों में चोट लगा है तो आंखों की इलाज के लिए किस डॉक्टर के पास जाएंगे? एन ऑक्यूलिस्ट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? ऑक्यूलिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? कार्डियो मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग विशेषज्ञ क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एन ऑक्यूलिस्ट। मतलब यदि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चोट लग जाती है, तो आप किसके पास जाएंगे? एन ऑक्यूलिस्ट के पास जाएंगे। दैट विशेषज्ञ क्या है? उस विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? ऑक्यूलिस्ट कहेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स। पाइप लीक कर रही है तो उसे रिपेयर करने के लिए हम किसे बुलाएंगे? वी हैड टू कॉल द कारपेंटर को बुलाएंगे, प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, आर्किटेक्ट को बुलाएंगे। आर्किटेक्ट क्या होता है? बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाला होता है। इलेक्ट्रिशियन क्या होता है? इलेक्ट्रिक के काम करता है। एंड कारपेंटर क्या होता है? बढ़ई, जो कि लकड़ी के फर्नीचर के काम करता है। तो पाइप लीक कर रही है तो उसको रिपेयर करने के लिए किसे बुलाएंगे? दैट इज प्लम्बर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 27 के बाद 28 है अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। कोई फॉल्स आइडिया या इमेज, उसे किस नाम से जानते हैं? अल्यूजन, इमेजरी, इल्यूजन या नन ऑफ द एबव। तो अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्यूजन। अल्यूजन मीन्स क्या होता है? अल्यूजन मीन्स होता है संकेत या इशारा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि इल्यूजन और अल्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो अल्यूजन मीन्स होता है संकेत या इशारा। क्या होता है? संकेत या इशारा। और इमेजरी मीन्स क्या होता है? इमेजरी मीन्स होता है कल्पना। और इल्यूजन मीन्स क्या होता है? फॉल्स आइडिया या भ्रम बोल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। मतलब किसी बुरी चीज़ के लिए उसके लिए सॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना क्या कहलाता है? जैसे कि डेथ के जगह पे उसके लिए कोई सॉफ्ट वर्ड क्या यूज़ किया जा सकता है? डेथ के लिए बोलते हैं कि नो मोर। तो नो मोर वर्ड क्या है? डायरेक्ट मर गया कहने के लिए से ज़्यादा बेटर है कि वो उसके लिए सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है ही इज़ नो मोर, कि वह अब नहीं है। तो जिस वर्ड से डायरेक्टली थोड़ा सा हरासनेस या ब्लंटनेस प्रतीत होता है उसके लिए कोई उसकी जगह पे अनदर वर्ड यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज क्या? यूफेमिज्म।
किस नाम से जाना जाता है उसे? यूफेमिज्म। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब किसी र्यूड वर्ड को की जगह पे उसी का मीनिंग देते हुए किसी नॉर्मल ऐसे वर्ड से कहें जो उतना ब्लंटनेस न लगे, उतना हराश वाला न लगे, मतलब बैड साउंड न दे, तो दैट इज नोन एज यूफेमिज्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है एलिप्सिस रिफर्स टू। एलिप्सिस मीन्स क्या होता है? ओमिशन ऑफ वर्ड, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स या नन ऑफ द एबव। एलिप्सिस मीन्स होता है ओमिशन ऑफ वर्ड। द मीनिंग ऑफ एलिप्सिस या एलिप्सिस रिफर्स टू क्या? ओमिशन ऑफ वर्ड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 है वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स। ऐसा व्यक्ति जो कि स्ट्रेंजर या अजनबियों के बीच में रह रहा हो उसे क्या बोलते हैं? रिक्लूज बोलते हैं, एलियन बोलते हैं, स्टॉइक बोलते हैं या रस्टिक बोलते हैं? रस्टिक मीन्स क्या होता है? रस्टिक मीन्स होता है देहाती, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मीन्स क्या हो जाता है? रेक्ल्यूज मीन्स होता है वैरागी या सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी या वैरागी। एंड स्टॉइक मीन्स क्या होता है? स्टॉइक मीन्स भी होता है वैरागी या साधु या वैरागी या सन्यासी भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नहीं हो सकता। क्या? वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर दैट इज नोन एज क्या? एलियन। रेक्ल्यूज मीन्स क्या हो गया? रेक्ल्यूज मीन्स हो गया सन्यासी, स्टॉइक मीन्स सन्यासी या वैरागी या साधु, और रस्टिक मीन्स क्या होता है? ग्रामीण या देहाती। ग्रामीण या देहाती। सो आंसर क्या हो जाएगा 31 के लिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 है व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो? सैनेटोरियम। What is the correct term for the statement given below? सैनेटोरियम, शेल्टर। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे होगा अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। अ प्लेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट था अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। एक ऐसा स्थान जो कि रिफ्यूजीज के लिए दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं असाइलम। क्या बोलते हैं? असाइलम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही वो हम गलती से भूल गए हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप ऑफ मिस्टेक हो गया है, टाइप नहीं हो पाया है। स्टेटमेंट है अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स टू रिफ्यूजीज इज नोन एज असाइलम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है the most appropriate one word substitute for a person living at the same time as another age। उसे क्या बोलते हैं? आर्किक बोलते हैं, नॉस्ट्रम बोलते हैं, कॉन्टेम्पोरेरी बोलते हैं या नन ऑफ द बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, मतलब एक किसी के समय का समकालीन जैसे बोलते हैं। दैट इज नोन एज अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस टाइम पीरियड का हो। जैसे कि ये विलियम शेक्सपियर क्या थे? एलिजाबेथन टाइम पीरियड के थे। तो उन्हें क्या कहेंगे? विलियम शेक्सपियर वॉज लिविंग एट द सेम टाइम एज एलिजाबेथन पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे क्यों, क्या इसे क्या बोलते हैं? इसके लिए वन वर्ड है कॉन्टेम्पोरेरी। कॉन्टेम्पोरेरी मीन्स क्या होता है? समकालीन। समकालीन मतलब जिस एरा में वो थे उस टाइम में, उनके टाइम में और कौन कौन से लेखक थे वो क्या जाने जाएंगे? कॉन्टेम्पोरेरी राइटर्स जाने जाएंगे इंग्लिश के, उनके उस टाइम पीरियड के। अगला देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर 34 है गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स
सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन वर्ड्स एंड कॉलम्स। कोई फैक्ट हो या उसको कॉलम्स और रो में सेट किया गया हो उस सिस्टमेटिकली, उसे क्या कहेंगे? ट्रेनिंग टास्क कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, टेबल कहेंगे या की कहेंगे? तो उसके लिए एक वर्ड है टेबल। मतलब किसी को रो और कॉलम में सेट किया गया है तो रो और कॉलम किस में बनता है? टेबल में बनता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 35। आंसर क्या होगा इसका? द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटीरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मटेरियल आउटलुक हो, मतलब कि भौतिकवादी हो, एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, और कल्चर में अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं? फिलिस्ताइन बोलते हैं, बारबरस बोलते हैं, नोमैड बोलते हैं। उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? उसके लिए वन वर्ड है फिलिस्ताइन। द पर्सन हुज आउटलुक इज मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज नोन एज फिलिस्ताइन। तो फिलिस्ताइन मतलब क्या होता है? अशिक्षित या असामान्य। अब देखते हैं बारबेरस मीन्स क्या होता है? बारबेरस मीन्स होता है अशिष्ट, या बारबेरस मीन्स होता है अशिष्ट या असभ्य। बारबेरस मीन्स होता है अशिष्ट या असभ्य। और नोमैड होता है खानाबदोश या घुमंतु। नोमैड मीन्स क्या होता है? घुमंतु, या बोल सकते हैं आवारा टाइप का। एंड एनार्किस्ट क्या होता है? एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्ताइन इज नोन एज अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर। अगला देखते हैं 36। होमोनिम क्या होता है? होमोनिम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अपोजिट वर्ड्स या सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। तो होमोनिम्स के लिए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर इन साउंड। होमोनिम मीन्स सिमिलर इन साउंड, मतलब कि साउंड में सिमिलर होंगे लेकिन मीनिंग उनकी क्या होगी? अलग अलग होगी। दैट इज नोन एज क्या? होमोनिम्स। जैसे होता है वर्ड डियर और डियर, दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन क्या है? साउंड इनका, इसको भी डियर पढ़ते हैं और इसको भी डियर कर पढ़ते हैं। इसके मीन्स प्रिय होगा, इसके मीन्स क्या होगा? हिरण हो जाएगा। तो अलग अलग क्या है? दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ऐसे ही है बियर एंड बियर, तो दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। दैट्स वाई क्या है? वो होमोनिम कहलाते हैं एक दूसरे के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कोई व्यक्ति अपनी हिस्ट्री, अपनी लाइफ की हिस्ट्री खुद से लिखा होता है, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, लाइफ हिस्ट्री किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री जो कि किसी दूसरे द्वारा लिखी गई हो, तो दैट इज नोन एज बायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, दैट इज नोन एज क्या? बायोग्राफी। मतलब कि उसे ऑटोबायोग्राफी ना कह के बायोग्राफी कहते हैं जब कोई किसी दूसरे की कथा लिखता है, कहानी लिखता है, लाइफ हिस्ट्री। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके स्वयं के द्वारा लिखी गई उसकी लाइफ हिस्ट्री की जो कहानी होगी, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अगला क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, वो भी नहीं होगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ, पेंटिंग में क्रिएशन को ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलते हैं। क्या? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अगला देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, see or understand difference between two things, distinctive or characteristics aspects of something, and fact or idea that suggest a possible आंसर टू प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर डी तो कहीं से भी नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर,
और रिकॉग्नाइज और शो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में दो चीज़ों के बारे में उसके बीच का अंतर पहचानना या दर्शाना, दैट इज़ नोन एज डिफरेंशिएट। सी और अंडरस्टैंड, डिफरेंस केवल देखना और समझना नहीं होता है, दो चीज़ों के बीच में अंतर को दर्शाना या पहचानना, दैट इज़ नोन एज क्या, डिफरेंशिएट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड, जो कि मैन काइंड से या पर्सन से, मैन काइंड से हेट करता है, घृणा करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं क्या ईगोइस्ट बोलते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, या मिसेंथ्रोप बोलते हैं? तो वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप, यानी कि मानव से घृणा रखने वाला, मानव द्वेषी। क्या बोलते हैं इसे? मानव द्वेषी। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। और ईगोटिस्ट क्या होता है? अहंकारी या स्वार्थी। ईगोटिस्ट मतलब होता है स्वार्थी। ईगोटिस्ट क्या हो गया? स्वार्थी। ईगोइस्ट क्या हो गया? अहमवादी। अहमवादी। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब मिला जुला के आंसर हो जाएगा हमारा मिसेंथ्रोप। द मीन्स होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप, या मिसेंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनीपोटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट क्या होता है? सर्वशक्तिमान, या जिसके पास हर तरह की शक्ति हो, सर्वशक्तिमान मीन्स ओमनीपोटेंट। वन हु इज इंटेलिजेंट, ये हो नहीं सकता। वन हु लव्स मैनकाइंड, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ओमनीपोटेंट क्या होता है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे एथिस्ट बोलते हैं। थिस्ट और एथिस्ट होता है। थिस्ट मीन्स होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, एंड एथिस्ट होता है उसके लिए। अगला क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीपोटेंट मीन्स होता है वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल। अगला देखते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज एक्वेरियम, जू, एमनेस्टी या एवियरी। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज क्या? एवियरी। किस नाम से जाना जाता है उसे? एवियरी के नाम से जाना जाता है। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है अ लार्ज ग्लास कंटेनर। अ लार्ज ग्लास कंटेनर क्या होता है? अ लार्ज ग्लास कंटेनर जो होता है चिड़ियाघर। सो आंसर हो जाएगा एवियरी। अपियरी क्या होता है? वेयर द अ प्लेस वेयर बर्ड्स बीज आर केप्ट, दैट इज नोन एज अपियरी। वो उसकी स्पेलिंग हो जाएगी APIARY। तो ये क्या हो गया? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज आर केप्ट। और एवियरी क्या होता है? बर्ड्स आर केप्ट। अगला देखते हैं 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमिनेट। एफेमिनेट मीन्स क्या होता है? फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट, अ मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमन, अ मैन हु अम्यूजेज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, या अ मैन हु इज प्रोन टू फाइंड फॉल्ट विथ वुमन। तो किसे कहते हैं एफेमिनेट? एफेमिनेट मीन्स क्या होता है? एफेमिनेट मीन्स में होता है अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। क्या होता है? अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट इज नोन एज एफेमिनेट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43,
नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग, नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इज एडजॉइन, एडजेसेंट, एडहेयर या एडेप्ट। सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा एडजेसेंट। फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो एडजेसेंट वर्ड, मतलब एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, नियरेस्ट वर्ड, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इज मतलब कि एक के बाद दूसरा हो और अगल बगल हो, नियरेस्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट वर्ड होता है इन ऑक्सीमोरन। फिगर ऑफ स्पीच में भी एडजेसेंट वर्ड होता है, लेकिन अपोजिटिंग क्या होता है, मीनिंग होता है, मतलब एक दूसरे के पास में होते हैं, नियरेस्ट में होते हैं, स्पर्श में होते हैं, लेकिन मीनिंग वहाँ पे डिफरेंट देते हैं, तो उसे एडजेसेंट वर्ड बोलते हैं, जो कि समीप में होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है अ डैश हैज ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, वुमन से घृणा करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मिसेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। नहीं, ये तो मानव से घृणा करने वाला होता है या मानव द्वेषी होता है। फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं या मिसोगैनिस्ट बोलते हैं या पॉलीगैमिस्ट बोलते हैं। तो द पर्सन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमन इज नोन एज मिसोगाइनिस्ट। उसे क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी नारी द्वेषी या स्त्रियों से घृणा करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, मिसोगाइनिस्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटोटैलर। टीटोटैलर मीन्स क्या होता है, वन हु इज एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल, या ऐसा व्यक्ति जो कि अल्कोहल न लेता हो, नशीले पदार्थ न लेता हो। तो वन हु ड्रिंक्स ओनली टी, वन हु टेक्स एवरीथिंग, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, या वन हु इज सेलेक्टिव इन द मैटर ऑफ द ड्रिंक्स। तो इसके लिए वन वर्ड होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, दैट इज नोन एज क्या, टीटोटैलर। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, टीटोटैलर का मीनिंग होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स इज नोन एज टीटोटैलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है, फ्रॉम द फॉलोइंग, एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स एंड रूल बाय मॉब। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज नोन एज क्या, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है नोबल, तो एरिस्टोक्रेसी मीन्स हो गया गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अब गवर्नमेंट बाय द रिच क्या होता है, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है, कृषि होता है गवर्नमेंट बाय द रिच, एंड गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। अभी हमने क्या पढ़ा इसके पहले, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब कि सेल्फ, और बायो मतलब, बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, होता तो आत्मकथा ही है, लेकिन तो होती तो किसी की लाइफ हिस्ट्री ही है, लेकिन क्या होती है, वो खुद के द्वारा नहीं लिखी होती है। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। आंसर क्या हो जाएगा, यही फर्स्ट हो जाएगा, आंसर ए। अगला क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, ये तो कोई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो सेल्फ रिटेन होगा तो ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे के द्वारा रिटेन होगा तो क्या हो जाएगा, बायोग्राफी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज मतलब सभी के रोगों के लिए इलाज जो हो उसे क्या कहते हैं, पैनिशिया बोलते हैं, ग्रेटिस बोलते हैं, टेम्पोरल बोलते हैं या नन। तो अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज नोन एज पैनिशिया, जिसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण। रामबाण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 है
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स। अ क्योर फॉर ऑल इल्स या डिजीज सेमी मैटर है, सेमी बात है। एपिडेमिक, डिडैक्टिक, पेनिशिया या डिक्शन। तो इसका मीन्स भी क्या हो जाएगा, पेनिशिया, यानी अ क्योर फॉर ऑल इल्स या ऑल डिजीज भी हो सकता है। दैट इज नोन एज पेनिशिया मीन्स रामबाण, मतलब सभी बीमारी के लिए इलाज। अगला देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो या दिस सेशन टुडे। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग। अ हेटर ऑफ लर्निंग इज नोन एज मिसोलॉजिस्ट, मिसोगैमिस्ट, एस्थेटिक्स या सिनिक। तो अ हेटर ऑफ लर्निंग इज नोन एज मिसोलॉजिस्ट। किस नाम से जाना जाता है इसे, मिसोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। अब देख लेते हैं मिसोगैमिस्ट क्या होता है, विवाह से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो शादी न करना चाहता हो, विवाह से घृणा करने वाला।